हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का जो पीसीएस है वहां पर ये डायरेक्टली पूछा गया। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन बट इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो अगेन GS1 का पार्ट ये यूपीएससी में और डिफरेंट एग्जाम्स में है, और पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से होता है। जिन बच्चों ने आर्ट एंड कल्चर छोड़ा होता है, जब उनको पहला ही क्वेश्चन नहीं आता तो उनका जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो डिप करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट PYQs देख के जाएं, बाकी स्टेट्स के जो पेपर हैं वो देख के जाएं। आज का ये जो क्वेश्चन है ये बात करता है कि जो इंडियन आर्ट फॉर्म्स हैं उनमें सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस किस एक्सटेंट तक है। अब ये टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें आपको ना डिफरेंट टॉपिक्स को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला तो आएगा जैसे कि गांधार आर्ट की हम लोग बात करेंगे, फिर जो है मिनिएचर पेंटिंग्स हो गई उनको, एंड देन वी हैव आर्किटेक्चर। तो ये सारे टॉपिक्स आपने अलग अलग पढ़े होते हैं। अब इन सभी में जो एक इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया का, या हम लोग ग्रीक्स का कह लें, या बाद में जब इस्लाम का इंट्रोडक्शन हुआ तो उससे बहुत सारे आर्किटेक्चर में चेंजेस आए, उसको हमने इकट्ठा करके यहाँ पे डालना है। दैट्स द क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम्पल्स लिखें। अगर एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे हैं देन यू आर एट लॉस। यानी कि जब हम वहां पे गांधार आर्ट लिखेंगे या आर्किटेक्चर लिखेंगे कि आर्क्स आ गए, लेकिन कहाँ पे आए, कौन सा एग्जाम्पल, बलबन लिखा हमने, बलबन का जो टूम है उसमें लिखा, या फिर अलई दरवाजा है, तो इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जेके पीसीएस में भी ये देखा गया। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और जेके पीसीएस इन डिफरेंट स्टेट एग्जाम, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो है लॉग इन करके यू कैन चेक आउट द कोर्सेज, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए देयर आर नंबर्स जिन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जितने भी ये मैं क्वेश्चंस लूंगी इनका PDF आपको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैंने डाला है। तो आपने जो है इसको डाउनलोड करना है, और अगेन एक बार क्वेश्चन जरूर लिखना है। तो सबसे पहले जब हम आंसर को बांटते हैं, उसको हम लोग बांटते हैं जी 3 भागों में। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जो है वो कुछ खतरनाक नहीं हो सकता है, ना आर्ट एंड कल्चर में ना हिस्ट्री में, कि हम लोग फ्यूचरिस्टिक क्या लिखेंगे, आर्ट एंड कल्चर का है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की कि क्या इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम कि जो सेंट्रल एशियन आर्ट है उसका डेफिनेटली रोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो इंडियन स्टाइल्स थे यहाँ पर कि वो कंप्लीटली खत्म हो गए। इनफैक्ट हमने देखा कि इन दोनों का एक मिक्सचर बाहर निकल कर आया, और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उनके साथ मिक्स होके डिफरेंट स्टाइल्स हमें देखने को मिले। यूनिक आर्ट फॉर्म्स और न्यू आर्ट फॉर्म्स जो है वो डेवलप हुई। तो ये एक दूसरे को खत्म नहीं करते, सबड्यू नहीं करते, रादर अमेलगमेशन जो है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो कि आप जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था उसको इंडियन आर्ट ने अडेप्ट किया और एक नई आर्ट फॉर्म आई। एग्जाम्पल जैसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो इंडियन जालीज थी वो वाला सिस्टम हमें देखने को मिला, या फिर इसमें एक एक करके करेंगे हम लोग। अभी इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप कि आपके आंसर में क्या होने वाला है। गांधार आर्ट है, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इनमें सबसे ज्यादा हम लोग इन्फ्लुएंस देखते हैं सेंट्रल एशिया का। तो सेंट्रल एशिया या सेंट्रल जो एशियन इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से आया, वो सबसे पहले तो हम लोग ग्रीक्स देखते हैं, देन कुशन्स, हुन, तुर्क्स हैं, मुगल्स हैं। मुगल से पहले जो है सल्तनत पीरियड भी है जिसमें बहुत सी चीजें इंट्रोड्यूस की गई, जो आर्क वगैरह है वो इस टाइम पे आए। अब सबसे पहली क्या चीज पढ़ी हमने, जो आर्ट फॉर्म्स है गांधारा आर्ट में, जिसको हम लोग इंडो ग्रीक, गांधार आर्ट जो है उसको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। ये टाइम था कुशन्स का। जो कुशन्स हैं इस दौरान अगेन दे हैड गुड रिलेशंस विद ग्रीक्स, तो उनकी आर्ट का एक जो इन्फ्लुएंस है वो अच्छा खासा हम यहाँ पे देखते हैं। इंडो ग्रीक ही इसको हम लोग यहाँ पे कहते भी हैं। 3 टाइप के आर्ट फॉर्म्स थे, गांधार, मथुरा एंड अमरावती। जो मथुरा और अमरावती हैं इनमें इन्फ्लुएंस बहुत ही कम था। अमरावती में तो था ही नहीं, क्योंकि वो इंडिजीनियस ट्राइबल स्कूल था पूरा का पूरा। जो गांधार आर्ट आता है, अब देखो फीचर्स थे, जो ग्रीक आर्ट है ना इसमें कर्ली हेयर होते थे, और बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक जो फीचर्स हैं, जैसे अब यहाँ पे बोन्स, आप वो देखो स्ट्रक्चर देखो तो मस्कुलर बनाया जाएगा। या अगर हम लोग इनके ये जो ग्रीक है इसको कहते हैं रोमन टोगा स्टाइल।
तो अब जब हम इंडियन बुद्धा आर्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे सेम चीजें दिखने मिल जाएंगी कि ये इनका जो रोब है उसमें रोमन टोगा की तरह इसको डाला गया है, जो बाल हैं वो इसमें कर्ली हैं। एक और चीज, जो ग्रीक आर्ट थी उसमें पीछे ना ऐसे करके हेलो बनाया जाता था, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बुद्धा के पीछे हेलो जो है वो देखा। तो क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहला हम लोग फेशियल फीचर्स की अगर बात करें, देवर वेरी शार्प, वेयर एज जब हम मथुरा में या अमरावती में आते तो वहां पे थोड़े राउंड फीचर्स हैं। और क्या है, यहाँ पर बुद्धा के पास मस्टैश भी दिखाई गई है, जो कर्ली हेयर है वो दिखाए गए हैं, बहुत ऐसे शार्प फीचर हैं, जो रोमन टोगा स्टाइल है वो है। देन यहाँ पर ये क्या है जिसको हम लोग कहते हैं हेलो, पीछे जो है हेलो भी बनाया गया है, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव नहीं है बट हेलो जो है वो बनाया गया है। सो ओवरऑल सबसे पहले आ गया हमारा जो ये वेवी और कर्ली हेयर है, ये लाहौर के म्यूजियम में है, फास्टिंग बुद्धा, उसमें हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप इस एग्जाम्पल को भी कोट कर सकते हो। ड्रेपरी, जिसको हमने रोमन टोगा बोला, वैसा सा जो कंपैरिजन है, वैसे फोल्ड्स जो ग्रीक्स में देखे गए वो बुद्धा के स्टैच्यूज में और आर्ट्स में भी देखे गए। फेशियल फीचर्स, डीप सेट आईज हैं, शार्प क्लासिकल यूरोपियन स्ट्रक्चर, वो जिसमें मसल्स दिखाए जाते हैं प्रॉपर, फुल्लर लिप्स, राउंडर जो फेस है वो हमें मथुरा में देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है शार्प है। फिर आ गया प्रभामंडल, हेलो जिसको हम लोग पीछे बोल रहे हैं वो है। नैरेटिव पैनल, जातक कथाएं अभी यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है, और जो लाहौर का फास्टिंग बुद्धा है दैट इज वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल्स। तो ओवरऑल देखो क्वेश्चन ना इनके ऊपर भी बहुत मल्टीपल टाइम्स आया है, गांधार, मथुरा और जो अमरावती है इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो एरिया, कौन से एरिया में ये डेवलप हुए। जो गांधार स्कूल है वो कांधार जो अभी एरिया है अफगानिस्तान का, तक्षशिला है, जलालाबाद है, पेशावर है, उस वाले रीजन में ये डेवलप हुआ। इसको कुशन्स जो है वो कुशन, शाकाज, इंडो ग्रीक, पार्थियंस, इनका जो है पेटरनेज था। फिर दूसरे आए मथुरा स्कूल, यहाँ पे भी अगर आप पेटरनेज देखेंगे तो कुशन्स का है, तो डेफिनेटली हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था ऐसा जो कि विजिबल हो बहुत बड़े लेवल पे। एंड फिर अमरावती, सतवाना जो है वो इसको कर रहे थे, ये पूरा का पूरा इंडिजीनियस ट्राइबल स्कूल रहा है। इसमें ढेर सारी जो जातक कथाएं हैं उनका विवरण किया गया है। इसमें अगेन एरियाज की अगर हम बात करें थे, इधर से इधर चली गई मैं, एरियाज की बात करें तो गांधार जो है वो अफगानिस्तान का गांधार का रीजन, मथुरा जो है स्कूल मथुरा यूपी में, ये आपका सोंक है, कंकाली जो टीला है वो हो गया। एंड देन अमरावती जो कृष्णा नदी के किनारे के एरिया थे, नागार्जुन कोंडा है, फिर आपका अमरावती है, ये सारे। अब यहाँ पर इसको ग्रीक, रोमेनियन इन्फ्लुएंस या पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं, नॉट पर्शियन, ग्रीक एंड यूरोपियन, पर्शियन आएगा फिर आ गया ये जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों ही हैं, और फिर इधर ये डेफिनेटली इंडिजीनियस जो नैरेटिव जातक कथाएं हैं वो इसमें दिखाई गई। मटेरियल, यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन है, यहाँ पे रेड हो गया और यहाँ पर व्हाइट मार्बल हो गया, ये पूरा इंडियन जैसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डिपिक्शन, फेशियल फीचर्स, अटायर, हेलो अराउंड बुद्धा और पोस्चर्स एंड जेस्चर्स, ये ऑलरेडी मैंने थोड़े से बता दिए। कर्ली हेयर है, यहाँ पर वो ज्यादा थोड़े मस्कुलर हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर नॉन मस्कुलर बॉडी है, शेवन हेड जो है वो दिखाया गया है, और फिर जो यहाँ पे पीछे बने हुए हैं ना हेलोज, वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, उसमें बहुत सारे ऐसे करके डिज़ाइंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इधर हम लोग कथाएं देखते हैं, इधर वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, अब हमने पहली चीज लिख दी, हमने पहला गांधार आर्ट के बारे में लिख दिया कि देखो इसमें जो है ये सारी की सारी चीजें थी, और अगेन इसका हमने विवरण किया। फिर आए हम लोग आगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की तरफ। इसमें ना दो भागों में बांट लेते हैं इसको, एक आता है आपका सल्तनत और दूसरा आ जाता है मुगल्स। मुगल्स के टाइम पे कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हुई, कुछ जो है वो सल्तनत के टाइम पे हुई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये मैंने उसके लिए इकट्ठा करके रखा है सल्तनत का और मुगल्स का। लेकिन सबसे पहले हम सल्तनत पीरियड की बात करें कि अब इस्लाम के आने से क्या हुआ, इनका जो एक पर्शियन इन्फ्लुएंस था वो उभर के आया। द इस्लाम में गॉड जो है इट वॉज फॉर्मलेस, सिंस इट वॉज फॉर्मलेस, तो इससे पहले जब हिंदुइज्म आगे था तो वहां पर माइथोलॉजी या हम लोग जो देवी देवता हैं उनके स्क्रिप्चर्स बनाया करते थे। फिर अब यहाँ पर क्या होने लगा कि हमने क्या लिया, जो कैलीग्राफी है, अलग अलग तरीके की इस्लामिक कैलीग्राफी जो है वो हम लोग यहाँ पे उस पर भी देखते हैं। ये आपका जो कुतुब मीनार है उसके ऊपर भी देखने को मिलता है।
तो ये आई, एक फीचर ये हो गया। दूसरा हो गया कि पहले हमारे पास जो ऊपर की सीलिंग्स थी वो थी सीधी थी, जिनको हम लोग ट्राबिएट कहते हैं, और जो अभी होने लगी इसके बाद इंडो इस्लामिक में आई वो है आर्कुएट। आर्कुएट का मतलब है आर्क्स और डोम्स। ये जो आर्क्स हैं ये हमें डिफरेंट डोम्स जो है वो देखने को मिले। ये है फोलिएशन, जो ये बाहर को फूल पत्तियां बनाई गई हैं, दिस इज नोन एज फोलिएशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था जो सल्तनत पीरियड के साथ में आया। एग्जाम्पल्स लिखने हैं साथ में, कुतुब मीनार है, कुवैत इस्लाम है, अलई दरवाजा। अलई दरवाजा जो है यहाँ पर हमने पहली बार देखा कि ये जो हॉर्स शू आर्क है वो बनाया गया। उसके अलावा जो डोम्स हैं दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, ये देखो ये भी आर्क ही है ऐसे करके। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। देन मुगल आर्किटेक्चर के टाइम पे जो जाली सिस्टम है उसका इस्तेमाल होने लगा। जो हम और क्या देखते हैं एक्स्ट्रा चीजें कि चार बाग सिस्टम आया। चार बाग बोला जाता है ना कि बाबर को ना फरगना की बड़ी याद आया करती थी, तो यहाँ पे ऐसे चार बाग सिस्टम जो है वो बनाया गया। दैट वाज अ पार्ट ऑफ अगेन पर्शियन इन्फ्लुएंस, वो इंडियन आर्ट का पार्ट यहाँ पर नहीं था। और क्या देखते हैं, वही जो पॉइंटेड आर्क्स हैं, डबल डोम्स जो हैं वो भी देखने को मिले। या अगर हम ताजमहल में एग्जाम्पल देंगे तो वहां पे मसूलियम्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं। बट देखो ये ना एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप बाद में लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिखना है, एक तो जाली लिखना है, और पित्रा द्वेरा। पित्रा द्वेरा जो है समरकंद में बहुत इसका इस्तेमाल किया गया है। ये क्या है कि किसी भी तरीके जैसे प्लास्टर पीओपी लगाते हैं उसमें शीशा डाला जाता है। इंपॉर्टेंट जो जेम्स हैं जो बेशकीमती वो रहते हैं स्टोन्स होते हैं वो भी इसमें लगाए जाते हैं। तो दैट इज पित्रा द्वेरा। लास्ट वन इज मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। अब जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इसकी शुरुआत अगर हम मुगल्स में देखें तो इसमें इंडियन आर्ट फॉर्म के साथ में ये मिक्स हुए, और एक हमने मिक्स जो स्पेशली पहाड़ी स्कूल है वहां पे बड़ा देखते हैं हम लोग, जो इंडिजीनियस लोकल ट्रेडिशन है उसके साथ में कैसे ये मैच हुआ। अब हुमायूं जो है इसको हम जानते हैं कि ये जो है एग्जाइल में गया, और जब ये वहां से सफेद पर्शियन कोट देखकर आता है तो इसमें दो मास्टर पेंटर्स लेकर आया, मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। जो ये आए इन्होंने बहुत सी पेंटिंग्स बनाई हैं। जैसे हम लोग टूटी नामा देखते हैं, तूती नामा कहा जाता है इसको, द टेल ऑफ द पैरट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमजा नामा है। अकबर के टाइम पे तो इतना आर्ट रहा है ना, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, रज्मनामा। रज्मनामा ये क्या था, ये जो इंडियन महाभारत है वो डिपिक्ट की गई है। अकबर ने इसको कमीशन किया था, वो इसमें डिपिक्शन की गई है। तो इनका जो बनाने का स्टाइल है वो थोड़ा यूरोपियन और पर्शियन है, लेकिन जो डिपिक्शन है जो वो दिखाना चाहते हैं वो महाभारत के सीन है। या फिर जैसे हमजा नामा है, तो ये भी अगेन बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था, अकबर ने कमीशन किया था। 1400 लार्ज फॉर्मेट पेंटिंग्स इसमें बनाई गई, जिसमें हमजा की स्टोरी जो है उसको डिपिक्ट किया गया। ये वाला हमजा नहीं है ना। और फिर जो है, और हम जहांगीर के टाइम पे देखते हैं। अब यहाँ पर जो उस्ताद मंसूर हैं वो आते हैं, और अब उन्होंने ये बाकी की चीजें जो बन रही थी इनको छोड़ते हुए नेचुरल चीजों पे फोकस किया। जैसे जीब्रा की पेंटिंग बनाई, या डोडो जो है वो बनाया गया, साइबेरियन क्रेन जो है वो उन्होंने बनाई। तो जहांगीर के टाइम पे हमने ज्यादा नेचुरलिज्म के ऊपर फोकस देखा। सो बेसिकली अगर आप अपना आंसर लिख रहे हैं, ये पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लोकल जो ट्रेडिशन है, लोकल आर्ट फॉर्म गायब हो गया, बट रादर दे स्टार्टेड मर्जिंग एंड क्रिएटिंग अ न्यू एंड अ यूनिक आर्ट फॉर्म। फिर पहले में आप गांधार का बॉडी में मेंशन करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर एक कनेक्टर तो जोड़ ही दिया। कनेक्टर वो वाली लाइन थी आपकी कि कौन कौन सी चीजें, गांधार आर्ट, मिनिएचर पेंटिंग, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। फिर आप गांधार से शुरू करेंगे, क्या क्या है, फिर सल्तनत में आएंगे, मुगल्स का जो थोड़ा मेंशन है आप यहाँ पे करेंगे, स्पेशली जो आपके इनके ये पेंटर्स हैं, मास्टर पेंटर्स, जो कि डिपिक्ट कर रहे थे इंडियन कोर्ट सिस्टम को, इंडियन जो चीजें थी यहाँ पर, लेकिन पर्शियन स्टाइल के साथ में। आर्किटेक्चर में चार बाग सिस्टम हो गया, इसका मेंशन कर सकते हो। एंड लास्ट में यू कैन जस्ट राइट कि किस तरीके से जो इंडियन आर्ट फॉर्म्स हैं उसके ऊपर सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस रहा है। कंक्लूजन इसके ऊपर तो अगेन सिंक्रेटिक ट्रेडिशन अकबर के टाइम पे पिछली बार भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली इट डिफाइंड हाउ जो डोम सिस्टम्स हैं, आर्क्स हैं, हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनमें हम लोग देखते हैं कि एक कल्चरल एक्सचेंज ने एनरिचमेंट जो है वो भी प्रोवाइड की, और हम लोग जो हैं बहुत सारे वही ताजमहल देखते हैं या फतेहपुर सिकरी है, ये सारे के सारे दे आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन जरूर, मतलब जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है जिसमें आएगा ही आएगा, किसी ना किसी तरीके से पूछा जाएगा, इनको एक बार लिख के परफेक्ट सेव कर लेना होता है अपने पास में। एक बार लिखा, फिर उन पेजेस को रख लिया, एग्जाम में जाने से पहले उनको पढ़ लिया, रादर देन कि आप पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, उससे अच्छा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई और सवाल रहेंगे ये नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, और अपना क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, उसको भी हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। दिस इज आवर मोबाइल एप्लीकेशन, यू कैन डाउनलोड इट, एंड दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल, जहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें डालती रहती हूँ, और अगेन क्वेश्चंस भी वहाँ से आते हैं, सो यू कैन ऑल्सो चेक दिस आउट। थैंक यू सो मच।